गाइस एग्जाम्पल 1 एनी वन एग्जाम सुनो वही एक और बार जस्ट बता रहा हूँ whenever this kind of thing is written first one is n second one is p ठीक है ना वो रूल है सिंपल सा बात खत्म नहीं ये डिस्कस किया था बेटा मैंने मेरे साइड से बताया था आपको फिर समय दिया था यहाँ पे आप करना शुरू कर लो आपने जितना किया होगा उतना किया होगा वाली बात थी एग्जाम्पल 2 एनी वन यार वो तुम्हारे स्क्रीन पे भी क्लियरली नहीं दिख रहा है वो कुछ तो भी पीडीएफ की क्वालिटी हो शायद कंप्रेस करके भेजा था तूने उसमें कुछ मे भी जो भी हो बट एग्जाम्पल 2 एनी वन नो एग्जाम्पल 3 एनी वन मैंने डिस्कस नहीं किया था बेटा मैंने बताया होगा सिर्फ मैंने कोई भी डिस्कस नहीं किया था यहाँ पे मैंने होमवर्क डिस्कस किया था फिर मैं बता दिया था देखो ये है ऑल्सो है या फिर ये है तो हाँ एग्जाम्पल 4 एनी वन नहीं आई थिंक इधर राधा और समवन हैड आस्क्ड मी सर अभी के लिए होमवर्क में हम एनपी क्यू यूज़ कर सकते हैं क्या प्लीज़ डू नॉट हैव दैट हैबिट प्लीज़ गाइज जो क्वेश्चन में जैसा दिया गया आप लोग वही करोगे इसमें तो यस इट वॉज ऑल्सो देन में भी आप लोगों को वो करना पड़ेगा क्या बोलते हैं पूरा समेशन ऑफ पी एक्स है एंड फाइंड बोला हुआ है एंड फाइंड तो आप कोई भी यूज़ कर लो ठीक है ऑल्सो एंड में कोई भी है यस क्वेश्चन 5 एनी वन क्वेश्चन 6 एनी वन यस फ्रॉम 15 बल्ब 5 डिफेक्टिव है सैंपल 4 को ड्रॉ किया डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफेक्टिव पहले मुझे बता तेरा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इशू है कि क्या है थैंक गॉड हाँ 5 खराब है 10 अच्छे है और 4 का अपना सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं अपन लोग ठीक है ना देख n इज इक्वल टू 4 यहाँ पे खराब वाले को निकालना सक्सेस हो रहा है मेरे लिए 5 आउट ऑफ 15 तो 1/3 करेक्ट q इज इक्वल टू ऑब्वियसली फिर 2/3 सही ना खत्म फिर मेरे लिए 0 1 2 3 4 n 4c0 इसके आगे मैं क्या करूँ तेरे को ये समझा है क्या पहले समझा था कि ये इसके आगे का बताऊँ अब हाँ बेटा बातें नहीं सक्सेस की पावर 0 फेलियर की पावर 4 4c1 सक्सेस की पावर 1 फेलियर की पावर 3 4c3 and if I catch anyone helping out with homework to Saraugi because I will not be able to catch very frankly speaking I'm just requesting not to help him out because by doing this you would really not help him out in any ways ठीक है ना yes guys इससे आगे बताऊँ करके तूने क्या गलती किया फिर बच्चे तेरे को जो NPQ मिल गया था पहले वाले में ही गलती हुई है सब में फिर वो गलती होना शुरू आ गया तेरा 0 1 2 3 4 की जगह 1 2 3 4 ओके फाइन करो मैं रुका हूँ ठीक करो नाउ आई थिंक सो हकनी का वॉज या फिर समवन एल्स वॉज ये क्वेश्चन को यस हम पहले वाले तरीके से कर सकते थे बट अब देख ये और ये जैसे ही मिला मुझे बेटा एन और पी मेरे को टेबल के आगे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा था ना वो डेटा से सिर्फ उतना निकाला वरना देख मैं तुझे पहले का था तो जब तक को सॉल्व कर रही है अपन लोग ऐसे लिखते हैं 5 डिफेक्टिव 10 गुड ठीक है 0 यहाँ से 4 यहाँ से आई सपोज तो वो क्या जाता 5c0 इंटू 10c4 अपॉन 15c4 याद आ तुझे चीज़ है फिर वो 5c1 इंटू 10c3 अपॉन वो आई एम नॉट श्योर कैलकुलेशन किसमें ज़्यादा है कम है आई विल टेल यू व्हाई आई एम नॉट श्योर मैंने यहाँ से सॉल्व नहीं किया है मैंने हमेशा यही तय किया बचा हुआ मजदूरी स्टूडेंट्स ने किया है ऑब्वियसली तो मैं तुझे वो नहीं बोल रहा हूँ बट देख यहाँ पे मुझे हमेशा फिर यहाँ से 2 वहाँ से 2 यहाँ से 3 यहाँ से 1 यहाँ से 4 यहाँ से 0 वो करना पड़ रहा है यहाँ पे देख क्यूट सा मैथमेटिकल पैटर्न जैसा बन गया मैं 60% कर रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ मैं समझी बात है यू कैन डू इट फ्रॉम एनी मेथड हाँ सी बट जस्ट बी वेरी केयरफुल इसमें बाइनोमियल लग रहा है या नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है तूने लगा दिया तो कोई 0 रहेगा ऑब्वियसली हाँ ठीक है लग रहा है तूने नहीं लगाते हुए बेल बना किया है तो लोगों के लिए बेल पना है वो बिल्कुल बेल पना नहीं है इफ देर आर 2 मेथड्स वट एवर यू आर मोर कन्वीनियंट मोर कंफर्टेबल विद अच्छा खासा वेटेज है देख स्टार्टिंग में दिया हुआ है आई थिंक हाँ अच्छा खासा वेटेज है नहीं 8 मार्क है शायद उसका शायद से 5 से 8 मार्क है उसका 10 मार्क ओके 10 मार्क यानी 12.5% हो रहा है बेटा आउट ऑफ 80 नहीं
ये अगर तूने जैसे 4 0 1/3 की पावर 0 2/3 का 4 लिखा हुआ था, हाँ, और इसके बाद में तूने ओरली कैलकुलेट कर चुका है, इट्स लेट से 16/81, ठीक है। तेरे को ये वाला भी ओरली मिल रहा है आंसर, ये तूने रफ में कैलकुलेट करके चल जाएगा। नहीं यार देख, वो ना मेरी बात हुई है, जो टीचर्स OSM में चेक कर रही है उनका ये बोलना है स्टेप मार्किंग का मतलब जो पहले था वही है, ऐसा ये नहीं है। सिर्फ यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ दोज थिंग्स बीइंग मेंशन, जो पहले भी था ही। एक सेकंड गाइस, गाइस शांत, यस थ्रू विद दिस बेटा, बढ़ाऊं। बाद में वो आगे का मीन मोड, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस अगर निकालना है तूने, वट एवर वॉज बीन आस्क्ड, हेंस लिखा है मीन ही है, तो वैसे तो ठीक है बट बोर ही है। एग्जाम्पल 7 एनीवन? नो, बस यहीं तक एग्जाम्पल्स थे, फिर एक्सरसाइज था ना। हाँ, क्वेश्चन एक सेकंड, 1, क्वेश्चन 2 अच्छा है, वैसे ईजी है। हाँ, क्वेश्चन 2 नहीं, क्वेश्चन 3 एनीवन? क्वेश्चन 3 में होना चाहिए डाउट, मैं एक बार कहते हुए बता रहा हूँ। मीन आपको पता है यानी एन पी आपको पता है, और वेरिएंस यानी एन पी क्यू आपको पता है। आपको मे भी क्या निकालने बोला है उसने, एन। तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, या एन पी की वैल्यू 5 वहाँ पर डाल दो, जो भी। मान लो मैंने डिवाइड किया बोला, तो 1/q इज इक्वल टू 5/4, तो q इज इक्वल टू 4/5, q की वैल्यू 4/5, तो p की वैल्यू 1/5, p की वैल्यू 1/5 है, तो n इंटू पी जो कि मेरा 5 था, तो n इंटू 1/5 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 25। समझी बातें क्या हो रही है? कोई इशूज? क्वेश्चन नंबर दिस वॉज 4th ना। 5 एनीवन? एक्सपेक्टेशन का मतलब पता है ना क्या होता है, मीन। नंबर ऑफ हेड्स इज 20 इन अ फेयर कॉइन। हाँ देख, n की वैल्यू 20 हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, तो मीन तेरा n इंटू पी 10 हो रहा है। एक्सपेक्टेशन मीन होता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन मीन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन? 7 यस। x इज अ बाइनोमियल दैट फॉलोज, ये n है, जब ये है इसके, अच्छा हो देखो। अब देखो गाइस, ये पहली बार आया है शायद से, सॉल्व एग्जाम्पल में था नहीं, x इक्वल्स टू 2 वाला, तो NC2 सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर 3 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स 5C3 सक्सेस की पावर 3 फेलियर की पावर 2। यहाँ तक है, ठीक है। तुमको ये पता है कि मैथमेटिकली 5C2 5C3 इक्वल होते हैं, हाँ, तो ठीक है, ये और ये कट गया मेरा अभी के लिए, ये पी स्क्वायर और पी क्यूब का ये कट गया, ये क्यू स्क्वायर और क्यू क्यूब का कट गया मेरा बेसिकली। तो नाउ आई एम विथ क्यू इज इक्वल्स टू 9p फेयर, प्लस p प्लस क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। हाँ देख, 50C8 इज ऑल्सो इक्वल टू 50C42, पता है तुझे थी? नहीं, देख NCR और NC(n-r) इक्वल होता है, इसलिए कभी गलती से मान लिया 100C98 रहा, उतना निकालने में जान निकल जाएगी, तो उसको अपन 100C2 कर लेते हैं और फिर वैल्यू लिख लेते हैं 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। अगर तेरे को नहीं भी पता होता वैसा यहाँ पे मान ले, तो 5C2 निकालने के वैल्यू निकालने के योग्य है, 5C3 के भी है। अब ये हो गया है Q इज 9p और P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो P प्लस 9p इज इक्वल टू 1, 10p इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1/10, Q इज इक्वल टू 9/10। समझा बेटा? हाँ यस, ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है बहुत। ये था क्वेश्चन नंबर 7 था, झूठे बढ़ू आगे। 8 एनीवन? 9 यस। डाइस थ्रोन n इक्वल टू 3, x बी द नंबर ऑफ 2 सीन, ओके। तो देखो n इज इक्वल टू 3, सक्सेस की पावर 1/6, सक्सेस की वैल्यू 1/6 और ये फेलियर 5/6 है मेरा, खत्म करके देखो उसके आगे। N3P 1/6 है ना, हाँ। 3C0
सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 3, 3C1, इससे आगे आगे करके दिखाऊँ, सॉल्व वैल्यूज। ये चैप्टर के बाद में, ये चैप्टर का अपन डिफ्रेंसिएशन शुरू करेगा। मेरे दिमाग में भी सिर्फ 2 ही चैप्टर्स बचे हैं फॉर योर मिड टर्म्स, डिफ्रेंसिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हाँ, तुम्हारे को प्रोबेबिलिटी ही आएगा, सेंटर पॉइंट वालों को पक्का आएगा प्रोबेबिलिटी। बीवीएम वालों को कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। और तुम्हारा एलपीपी क्यों नहीं हुआ मुझे अभी तक ये नहीं पता। सेंटर पॉइंट का नहीं होगा एलपी, सेंटर पॉइंट को एलपीपी भी आएगा। एलपीपी वैसे भी स्कूल वाले 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और वो इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, 3 दिन में भी ख़त्म कर समझ जाता है। हाँ वही, हाँ वो उस लायक ही है चैप्टर। हाँ हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है ना। तो तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उससे बोल रहा हूँ। उनको अगर रियलाइज होगा तो मेरे लिए बुरी बात है ना बेटा, फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा। तू क्यों ऐसा कर रही है, तेरे को बहुत मजा आ रही है पेट पे लात मारने में। बस चल यार, क्यों तुम पढ़ने लग गए, वैसे ही कम बच्चे आ रहे हैं मेरे यहाँ। हाँ ना, वही तो मैं एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ मैं। बड़ा बुरा लग रहा था तेरे को, राधा ने ज्वाइन कर ली तो उस दिन बुराई करी थी, बोलती है भाई डेट पे गई निकाल दो ट्यूशन से। हाँ मैं बोला भाई फ़ायदा है, डेट पे जा रही है, मैं उसको अगले बोलूँगा यहीं पे लेके बैठा कर डेट को अपने, है तेरा भी फ़ायदा मेरा तो ज़्यादा फ़ायदा। हाँ ना, उसके डेट पे जाने पे देखो क्यों कमीशन दूंगा मैं। वो मुझे नहीं लगा देते सर, ऐसी बकवास है ये। Okay. हाँ हाँ, प्राइज मिलेगा उसको नॉलेज बोलते हैं, गरीबों जिसके लिए आए हो वो लेके जाओ। हट सालो, क्वेश्चन 10 वो भी कब मिली, मैंने चॉकलेट बांटा था क्या। अभी 1 साल का हुआ, अभी मुझे मम्मी बोली कुछ मिठाई विठाई बांट देना है। हर साल का नाटक नहीं पालना मेरे को यार, हर साल 1-1 साल का बढ़ते जाएगा। उड़ू क्वेश्चन 10th एनी वन 11th, वही मुझे याद नहीं था। क्यों, तुम लिफाफे दो मैं तुमको दूंगा। ए चुप रे पगली, 12th मुझे जेन्युइनली याद नहीं मैंने बांटी थी। अब वो किसी ने दिया होगा मेरे पास इसलिए मैं लाया हूँ, मैं नहीं बांट रहा। डाइस टॉस थ्राइस, देख और ये तो इजी अगेन बेटा, डाइस टॉस थ्राइस, पर 12th बोला ना मेरे बच्चे। हाँ, n इज इक्वल टू 3, सक्सेस की वैल्यू इवन नंबर आना, फेलियर की वैल्यू भी 1/2 ही हो जाएगी। यार ये होमवर्क तो बड़ा इजी लगा है मुझे, यानी इसके अंदर यही निकालना है तो 6C0, सक्सेस की पावर 0, 6C0 सॉरी 3C0, फेलियर की पावर 3, 3C1, 1/2 की पावर 1, 1/2 का स्क्वायर, 3C3 सक्सेस का क्यूब। समझा बेटा। हाँ, फाइनल आंसर 12th। अब सुनो, ओए ओए ओए, 1 मिनट दो क्या। अब देखो ओए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब जगह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा था, यहां पे उसने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस q प्लस p की पावर n से किया जाता है। अब बच्चों ने तो यही बोलना चाहिए तो q प्लस p तो 1 होगा, ऑब्वियसली। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट so do you guys know what is the expansion of x plus y का whole cube? Yes sir, but do you guys know what is expansion x plus y की पावर 10? नहीं पता है ना ये चीज़। तो कोर मैथ्स में एक होता है बाइनोमियल करके चैप्टर, उसके अंदर सिखाया जाता है।
तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उससे आता है, इसलिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। लेट्स से क्यू की वैल्यू आ गई 2/3, पी की वैल्यू आ गई 1/3, आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल, और एन की वैल्यू है 5। अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो इट इज गोइंग टू बी क्यू प्लस पी की पावर एन, मतलब आप सिंपली इतना लिखोगे 2/3 प्लस 1/3 की पावर 5। समझा कि ये चीज़ क्या हुआ है? बस 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 बस, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का तरीका होता है, बचा हुआ लोग उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये कहीं यहाँ पे आप लोग एक बार लिख के रख लो भाई, इसको खोलना नहीं पड़ता, एक सेकंड हो क्या। हाँ गाइस देखो आप, ओए 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 ओए, हाँ बोलो। नहीं उसने 12th बोला ना मेरे को, उसने 12th बोला था। मैं तेरे को अभी 12th का से वो लास्ट जो स्टेटमेंट फाइंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने उसको बताया है। देख के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग जो टेबल बनाते हैं वो है, ये ध्यान रखो, कहीं पे आप लिख लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को q प्लस पी की पावर n जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। पिछले एक्सरसाइज में भी है, वो आगे के एग्जाम्पल में शायद से इसलिए छूटा हुआ है वो चीज़ बताना आपको। अभी 13 बताने का हूँ मैं। हाँ 12th पे कुछ नहीं, देखो पी क्यू मिल गया, देखो n मिल गया, ठीक है। देख p की वैल्यू आई थिंक सो कितनी है, 1/2 है, q की वैल्यू भी 1/2 है, और n की वैल्यू 3 है। तो p प्लस q की पावर n नहीं होता है, वो q प्लस p की पावर n होता है, ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने पॉसिबल ही नहीं है, मैंने जहाँ पे भी लिखा है हमेशा ही q प्लस p लिखा हुआ है, वहाँ पे तो लिखा ही नहीं है बैला। ये देख, ये ऐसा देख, हाँ ये देख, ये 12th का आंसर देख, सिंपल है, 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3, इट्स q प्लस p, इट्स नॉट p प्लस q। सो फर्स्ट टर्म देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलूँ अभी के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ, तो यू विल से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऑब्वियसली। बट ये अगर मैं b प्लस ए होल स्क्वायर बोलूँगा तो b स्क्वायर प्लस 2ba या ab वॉट एवर यू वुड वांट टू से, ये ऐसा बन जाएगा। तो जो एक ही तो है मैं जानता हूँ, बट यहाँ पे क्या होता है ना, जब तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बताना होता है तो दिस इज फॉर जीरो सक्सेस, ये जीरो सक्सेस का है कि ये जीरो सक्सेस में डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, उस कारण से वैसा हो जाता है। समझा हम लोगों को? तुम लोगों को एक्चुअली बाइनोमियल चैप्टर है नहीं, जो कोर वालों को होता है उन लोगों को इतना समझाना नहीं पड़ता, उनको बोलना पड़ता है देखो टर्म वाइज वो रहेगा, डिफरेंस आ जाएगा। हाँ हाँ, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन तो हमेशा 1 ही आता ना अपना वैसे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ अब मैं। बॉक्स कंटेन्स ये जो भी 4 बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, चलिए ठीक है, n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी 6/9, और फेलियर हो जाएगा 1/3। आगे बताऊँ अमान, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन का कि काय का? चला मीन कितना आ रहा है, 8/3 होना चाहिए मीन वैसे तो बेटा, ये तो मीन, अच्छा मेरा कितना आ रहा है 8/3 27, हाँ नहीं तेरा तो गलत है ही, नहीं मेरे को एक समझा, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से देखते ना 13 से इसमें का, देख डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू सही आ रही है, देख ले। ऑब्वियसली तूने कुछ हो जाता है ऐसे 24/81 में काटा हो 3 से, हाँ समेशन गलत किया तूने बस, नथिंग मोर देन दैट। चलिए अब गाइस वही, नाउ वी आर गोइंग ऑन द प्रीवियस एक्सरसाइज, उसके अंदर के ना अब अच्छे वाले क्वेश्चंस पूरे बचे हुए हैं। क्या मुझे कोई बता पाएगा हमने कहाँ तक किया था तब? 10th पक्का नहीं किया था, मे बी 9th किया हुआ था, एक बार देखो 9th किया था कि हम लोगों ने एग्जाम्पल 9, हाँ नहीं 10th नहीं किया है पक्का से, प्लीज़ टेल मी 8th किया है क्या हमने? एग्जाम्पल की बात करो पहले, चलो आप, हाँ प्लीज़, पिछली एग्जाम्पल एक्सरसाइज, 3rd एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल्स थे, हाँ इसके भी 5 तक ही किया था अपन लोगों ने, ठीक है फाइन। हाँ चलो 6th वाला अच्छा है,
एक बार के लिए 6 वाला मन में पढ़ लो। देखो पहली बार जब मैं क्वेश्चन हमेशा पढ़ता हूँ ना, अब तो मेरे पहली बार ऐसे लाइक मान लो एग्जाम में, तो दिस वर्ड एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन, और मैं उसको एनपी पकड़ लेता हूँ हमेशा। बट एक मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ऑन एन एवरेज 1 आउट ऑफ 5 फोन इज बिजी। मान लो मैं एक टेलीफोन सेंटर हूँ, 5 फोन लगे हुए मेरे यहाँ पे, उसमें एक बिजी है, ठीक है। 10 टेलीफोन नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड कॉल्ड। यानी जब ऐसा नहीं, मान लो मैं 5 दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, तो उसमें एक बिजी है, ठीक है ना। मान लो 10 लोगों को मैंने रैंडमली कॉल किया, बताओ एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मुझे ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बिजी होना इज सक्सेस, करेक्ट। और सक्सेस के लिए 1 आउट ऑफ 5 बोला गया है, मतलब सक्सेस की वैल्यू हो गई है 1/5, और फेलियर की कितनी हो गई है, और n कितना हो गया बेटा मेरा 10, 10 से। अब मेरे को क्या बोला गया है, मैंने एटलीस्ट 3, तो P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 करते 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 P ऑफ 10 तक के जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली उससे बेटर ये हो जाएगा, दिस विल बी बेटर फॉर मी। समझी बात है, कर सकते हो वाला आप लोग। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 6। यू विल नॉट बी हैविंग टू मच ऑफ होमवर्क। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़िए प्लीज। अब दिस इज ऑल्सो फुद्दू था। पढ़ लिया है। अब देखो 5% डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सक्सेस 5/100 या फिर 1/20 जो तुमको लेना है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 19/20। 10 आइटम्स है, विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मतलब 1 या 1 से कम, परफेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ये था एग्जाम्पल नंबर 7। सॉरी, तुम्हारे ऊपर नहीं, यहाँ पे बनाना नहीं, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे को किससे करना है यार। मेरे तो बाइनोमियल बहुत क्यूट लगता है, मैं बताऊँ तुमको। वो मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हारे को वो डिस्ट्रीब्यूशन जो तुमने पहले सीखा है बेसिक, उससे करना है या बाइनोमियल से करना है, तुम्हारी इच्छा है बेटा वो चीज़ का। एग्जाम्पल नंबर 8 नाउ पढ़िए, भी ईजी है। सिर्फ एन, पी और क्यू आइडेंटिफाई कर लो, काम खत्म, फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एन कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 13/52 स्पेड यानी 1/4, तो फेलियर हो गया 3/4। ऑल 5 यानी P ऑफ 5 मांग रहा है, ओनली 3 मतलब P ऑफ 3 मांग रहा है, नो स्पेड मतलब P ऑफ 0, खत्म। अब देखो यार, अच्छा नहीं है पर ठीक है, वैल्यू हाँ। एग्जाम्पल नंबर 9, सॉरी एक सेकंड, क्या गलती से मैं बंद कर दिया। हाँ, कौन सा वापस होता हूँ बेटा मैं? देख, डेक में से एक कार्ड निकालना है, एंड 5 बार निकालना है, विद रिप्लेसमेंट दिया हुआ, इसलिए बाइनोमियल पे शिफ्ट हुआ मैं। 5 कार्ड्स एक एक करके निकालने हैं, डालने भी है, और आपको कहते हैं स्पेड का देखना है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 13/52 विच इज़ 1/4। नाउ रीड अप एग्जाम्पल नंबर 9। एन की वैल्यू कितनी है? 4 balls are drawn with replacement. What is the probability? None is marked with 0. अब देखो 0 को सक्सेस मानना है या फेलियर मानना है तुम्हारे पर। लेट्स आस्क राधा, बेटा तेरी क्या इच्छा है, मैं 0 वाले बॉल को निकलना सक्सेस मानूँ या फिर 0 वाले बॉल नहीं निकालना सक्सेस मानूँ? तो इसका बोलना 0 निकलना सक्सेस है, तो फेलियर मेरा 9/10 हो चुका है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? एक भी नहीं निकल रहा है, यानी 0 सक्सेस वाली बात हो गई है, तो क्या हो जाएगा मेरा P ऑफ 0। समझी बात है? हाँ, क्योंकि उसने बोला है 0 निकलना सक्सेस था मेरा, वो बोल रहा है एक भी बार 0 ना निकले, तो एक भी बार सक्सेसफुल ना हो तुम लाइफ में, हाईली लाइकली। नहीं तो नन, हाँ यस,
तो मैं वही 1 माइनस पी ऑफ 0 मैं तब वो करा रहा था। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 9। अब 10th रुक जाओ, बहुत क्यूट है। 11th रुक जाओ। 12th वैसे ईजी है, रुक जाओ क्या, चलो 12th करेंगे पहले। हाँ 12th पढ़ लो बेटा। नंबर ऑफ हर्डल्स 10 है। जो भी वो हॉर्स है वो हर्डल को क्रॉस करता है विदाउट टचिंग इट की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो फर्स्ट ओपिनियन मुझसे अगर पूछोगे तो आपका यहाँ सक्सेस की वैल्यू, सॉरी सक्सेस की वैल्यू जो हो रही है प्रोबेबिलिटी वाइज, मैं मान रहा हूँ सक्सेस इज क्रॉसिंग, क्लियर क्रॉसिंग, ठीक है ना। तो उसके लिए 5/6, तो फेलियर हो जाएगा 1/6। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ही विल नॉक 2 या 2 से कम, मतलब ही विल फेल 2 टाइम्स और लेसर देन 2 टाइम्स। ये समझो तुम लोग। नॉक मतलब देखो, क्लियर क्रॉसिंग है सक्सेस, फेलियर है, एक समझ, फेलियर है नॉकिंग। फाइन, रुक जा, समझा क्या यहाँ तक तेरे को। देख एक बार क्वेश्चन बता, एक समझ जा अमान, एक समझ जा, एक बार प्लीज क्वेश्चन पढ़ो। मैं तुमको इससे बोला प्लीज एक बार क्वेश्चन पढ़ो। उसने डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। ना 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 ना, कोई भी हर्डल है उसको जंप करके निकलना। मैं एक बार वो छोड़, प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, मैंने अभी का डेटा पढ़ के मेरा फर्स्ट जो थॉट रहता है अच्छी चीज़ होना, यानी सक्सेस होना, करेक्ट। तो मैंने बोल दिया कि वो घोड़ा उस हर्डल को क्रॉस कर लेगा कि प्रोबेबिलिटी 5/6 है, पी। तो फेलियर हो गया नॉक करना, यानी टकराना। उसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो 2 या 2 से कम को नॉक करेगा, मतलब फेलियर 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो सक्सेस कितना हो रहा है मुझे बता, वो छोड़। 3, फ्यूअर देन 2 बोलेगा। हाँ फ्यूअर देन 2 से कम है, सॉरी। हाँ हाँ, मैं वो इंडिविजुअली एक को पार करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, और वही प्रोबेबिलिटी आगे कंटिन्यूड है। इट इज़ रिप्लेसमेंट, जैसा मान ले उसने पहला क्लियर किया था नहीं किया तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, नेक्स्ट वाले की फिर से 5/6 है, वैसा। हाँ मेरा क्वेश्चन अभी सिर्फ इतना है, अगर मेरा सक्सेस क्लियर करना है, उसने जो क्वेश्चन में क्लियरली हो रहा है 2 से कम मुझे गिराना है, तो मुझे कितने गिराने अलाउड है, 1 या 0। तो सक्सेस कितने चाहिए मुझे, या तो 9 की 9 सक्सेस चाहिए या 10 की 10 सक्सेस चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 लेना पड़ेगा। इन लोगों ने, जो कि वैसे भी ईजी है बट उसको और ईजियर बनाने के लिए उनके थॉट में था, उन्होंने बोले काम को नॉक करने को, उन्होंने ऐसा चेंज कर दिया कि माई सक्सेस इज नाउ नॉकिंग, गिराना, ठीक है, एंड फेलियर इज क्लियर करना। तो सक्सेस उन लोगों ने बोला 1/6 हो रहा है, फेलियर 5/6 हो रहा है। तो 2 से कम को नॉक करना था, तो उसने तब पी ऑफ 0 और पी ऑफ 1 निकलवा दिया, दोनों सेम ही होगा। एक बार ये हाँ हाँ, तो बट देखो वहाँ पे क्लिक होना चाहिए ना, जो वैल्यू दी गई है वो तेरे का क्यू मानना है, पी नहीं मानना है, वो तेरे पे वो है। तुझे समझ में आया तो अमेजिंग, नहीं तो नहीं। अच्छा आरना, आरना यहाँ बैठ जाटा, गिव मी 5 मिनट्स, बैठ जाटा। हाँ यहाँ तक है, ठीक है। ये भी तेरी बहन लगती है, तेरे को पता है ना। हाँ थैंक गॉड, इसको लास्ट टाइम मैंने किसका भाई दिखाया, इसको पता नहीं था भाई है इसका। सही बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ये कौन है बोलती है। हाँ सही है भाई। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखो प्लीज़, घूमने दे। एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़ो प्लीज़। तुमको अगर मैंने मान लो इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन पेपर लाके दे दिया एमसीक्यू, तुम्हारे पास दिमाग लगाने का स्कोप ही नहीं है, तुम तुक्के मारने वाले हो, ठीक है ना, कोई लॉजिक लगाने का स्कोप नहीं है। 3 सब पार्ट्स है, सब पार्ट नहीं, 3 ऑप्शन है, तुम्हारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। फेलियर कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, तो एन की वैल्यू 5 है। तुमसे पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5 की वैल्यू मांग रहा है वो। एग्जाम्पल 13 फुद्दू था ये वाला भी।
एग्जाम्पल 15 अब भी आप लोगों ने ये ना उसमें देखा, ये दिया गया है आप लोगों को ऐसा, इंग्लिश में दिया हुआ है, और आपको पी क्यू वगैरह की वैल्यू निकालनी है। आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में देख चुका है, वो एक क्वेश्चन में था। एग्जाम्पल 14 आप लोग खुद से करोगे। नाउ एग्जाम्पल 15, यस। एक रिमाइंडर, आपको ये याद है क्या, इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b होता था, या ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना पड़ेगा आप लोगों को। पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 3 इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स पी ऑफ 2, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बेवजह का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका बेवजह का ए पी का चेक किया गया है, और आपको पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 वैल्यू निकालना आता है कि नहीं आता है वो चेक किया गया। इसके बियॉन्ड फिर कैलकुलेशन। बस एग्जाम्पल 16 नहीं करना है। क्या मेरे बच्चे, कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ ये दोनों ही 1/2 हो रहा है। उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है तेरे को कटने में। आई विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू फ्रॉम द एक्सरसाइज, कि बच्चा तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। तो कम ही है ये। तुम्हारे को टेबल नहीं बनाना है बेटा इसमें, मीन मोड वाला, मीन वाला नहीं, मीन हो जाओ। तुम्हारे एक्सरसाइज में कहाँ तक के हो गया था? 14 तक का दिख रहा है, 13 तक ही हुआ था क्या? कौन से नहीं करने में पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं करना है अभी आपको, 24 नहीं करना है, और 26 नहीं करना है। बचा हुआ जो भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन बचे तो मुझे नहीं पता है, आप लोग प्लीज़ 22, 24, 26, और ये एग्जाम्पल्स के अंदर का ही बता दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 17 बचा है अपना, 16 बचा है, और 2 और बचे अपने पहले के। 10th और 11th भी नहीं करना है। तो एग्जाम्पल 10th नहीं करना है, एग्जाम्पल 11th नहीं करना है, और 16, 17 नहीं करना है, और एक्सरसाइज का जो भी 22, 24, 26 नहीं करना है। बचाओ पूरा पूरा कंप्लीट करना है। कल ये वाला तो अपन डिस्कस करेंगे ही, साथ में वो जो 2-4 जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं वो करेंगे, और फिर अगर हमें समय मिलता है तो ये वाली एक्सरसाइज को भी रैप अप करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू भाई।